लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों की महाजंग में 7 चरणों में मतदान होंगे। बिहार में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठे चरण 25 मई और सातवें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। तो वहीं बेगूसराय लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है। चुनाव को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जिलाधिकारी रोशन कुमार ने बताया कि जिले में अधिसूचना की तिथि 18 अप्रैल की होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, समीक्षा की तिथि 26 अप्रैल, नामांकन वापसी की तिथि 29 अप्रैल और मतदान की तिथि 13 मई को होगी। इसके साथ ही मतगणना 4 जून को होगी। वोटिंग के लिए जिले में 2067 बूथ बनाए गए हैं। वहीं आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बेगूसराय जिले में चौथे चरण में दिनांक 13 मई को निर्वाचन प्रस्तावित है। नाम इस निर्वाचन के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी, जिसमें नामांकन उस दिन से शुरू हो जाएंगे। नामांकन लेने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल रहेगी, समीक्षा 26 अप्रैल को की जाएगी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रहेगी। यानी 29 अप्रैल को जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके सूची, उनके सिंबल्स ये फाइनल हो जाएंगे। मतदान जैसा बताया गया 13 मई को होगा और काउंटिंग पूरे देश में एक साथ 4 जून को होगी। आप सब जानते हैं हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सेगमेंट पड़ते हैं, जिसमें कुल 2067 कुल मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्र में लगभग 21,86,158 मतदाता आज की तारीख में हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग 13 मई को करेंगे। इनमें 11,49,405 पुरुष और 10,36,694 महिलाएं हैं और 59 जो थर्ड जेंडर उनके मतदाता हैं। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या कुल 21,689 है और युवा मतदाता जो 18 से 19 साल के बीच में हैं वो लोग 32,768 हमारे वोटर लिस्ट में आज की तारीख में हैं। जैसे ही प्रेस रिलीज हुआ उसके बाद से आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है और किसी भी तरीके के जो कार्यक्रम हैं उनमें परमिशन लेने के पश्चात ही कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज को करने हैं। धारा 144 भी पूरे जिले के अंदर लागू कर दी गई है, जिसमें किसी भी तरीके के जुलूस, शोभा यात्रा या कोई रैली, सभा करनी है तो वो सक्षम प्राधिकार से अनुमति के पश्चात ही होगी। कोई भी व्यक्ति जो शस्त्र हैं वो ऐसे ही बिना परमिशन के या बिना आवश्यक काम के नहीं ले जा सकते हैं। जो इनकी भी आवश्यक है उनको शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं ताकि कदाचार मुक्त और एक निष्पक्ष माहौल में एक निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। इधर चुनाव को लेकर एसपी मनीष ने बताया कि बीएसएफ की टुकड़ी प्राप्त हो चुकी है। मतदान के दिन सभी बूथों पर सशस्त्र बल तैनात होगा। वहीं अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। नाका बना के व्हीकल चेकिंग करना, उसके अतिरिक्त जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध सीसे की कार्रवाई करना, निरोधात्मक कार्य, इस पर कार्य चल रहा है। एक 2067 बूथ हैं जिनको कि 1088 भवनों में चिन्हित किया गया है, जिसमें सभी पे चुनाव के दिन सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। हम लोगों को प्री पोल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जिले में एक बीएसएफ की एक कंपनी तैनात है, जिसका कि प्रतिदिन हम लोग समुचित उपयोग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स में, फ्लैग मार्च में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हम लोग का अभियान उसमें नियंत्रण चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पोल से पूर्व, पोल के समय हम लोग त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे, जिसकी डिटेल्स आपको हम सह समय जो जानकारी होगी उसको उपलब्ध करा देंगे। बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व की वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार पूरे देश को था। चौथे चरण में 13 मई को दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होंगे, जिसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की है। 4 जून को किसे मिलेगा बिहार की जनता का साथ, किसके सिर सजेगा सियासत का ताज, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।